नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। क्या यहां बच्चों के धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? क्या बाल गृहों में बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है? 2 दिन में 2 जिलों से सामने आए मामलों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं और ये बड़े सवाल है। पहला मामला रायसेन का है, जहां गौहरगंज बाल शिशु गृह में 3 बच्चों के आधार कार्ड में धर्म बदलने का मामला सामने आया है। आरोप बाल शिशु गृह के संचालक पर लगा है। वहीं दमोह में ईसाई मिशनरी पर बच्चों के धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। इस मामले में प्रियंक कानूनगो ने 10 लोगों पर एफआईआर कराई है। तो देखिए, दमोह पहुंचे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें ईसाई मिशनरी की संस्थाओं में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो रविवार को दमोह में ईसाई मिशनरी की तरफ से चलाए जा रहे अनाथ आश्रमों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन जब वो कटनी बाईपास स्थित एक हॉस्टल पहुंचे तो मेन गेट पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। उनके साथ पुलिस के आला अधिकारियों के साथ प्रशासन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन मेन गेट नहीं खुला, जिसके बाद वो देहात थाने पहुंचे और मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस दौरान देर रात तक जमकर हंगामा हुआ। थाने पर जुटे हिंदूवादी संगठनों ने जमकर नारेबाजी की और मामले में कार्रवाई की मांग की। कानूनगो के मुताबिक ईसाई मिशनरी की संस्थाओं में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कानूनगो ने महिला बाल विकास विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन की प्रिंसिपल के धर्म परिवर्तन के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उधर पुलिस ने 10 लोगों पर केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बाइबल पढ़ो या प्रेयर करो। हमारा बच्चे अपने खुशी से, जिसको नमाज पढ़ना रहता है वो नमाज पढ़ते, जो हिंदू बच्चे अपना प्रेयर करते हैं। कि हमने कभी फोर्स नहीं किया कोई भी बच्चों को लेके, और ये तो बहुत टोटली गलत बात है सर। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से, दमोह से महेंद्र और रायसेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। तो जानकारी राजकिशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दमोह से जानकारी लेंगे। दमोह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता महेंद्र। यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे प्रियंक कानूनगो, लेकिन लंबा समय उन्हें इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद नाराज होकर उन्होंने केस दर्ज करने की बात कही है। केस दर्ज भी किया गया है, मामले की जांच भी शुरू हो गई है। आगे क्या जानकारी? ये देखिए, ये जो पूरा मामला है रविवार की शाम को शुरू हुआ था और देर रात तक लगातार चलता रहा। इस पूरे मामले में खुद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को थाने तक पहुंचना पड़ा। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन इस तरह की संस्थाओं के जो प्रमुख रहते हैं वो या तो पुलिस को अपने दफ्तर में तलब करते हैं या सर्किट हाउस में तलब करते हैं या प्रशासन के किसी सरकार के किसी नुमाइंदे को तलब करते हैं। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य करने वाला मामला है, क्योंकि यहाँ पर खुद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मेंबर ओमकार सिंह पटेल को वहां पर जाना पड़ा। इस मामले के बाद 10 लोगों के खिलाफ देहात थाना पुलिस में मामला कायम किया गया है, जिसमें मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के जो चीफ हैं विवेक लाल और उनके साथ 9 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस की जो दलील है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो तथ्य आएंगे वो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन शिवांगी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही दिन में
दिन के समय जो प्रियंक कानूनगो है वो रायसेन में रहते हैं। रायसेन में जिस मिशनरी के हॉस्टल के ऊपर, अनाथ आश्रम के ऊपर रेड डाली जाती है। बिल्कुल महेंद्र, सवाल कई सारे हैं और जवाब भी इनकी लेने की कोशिश करेंगे। राजकिशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर, बड़ा मामला यहाँ पे सामने आया है, नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है आधार कार्ड पर, किस आधार पे? जी बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले के गौहरगंज का मामला है। वहां गोदी शिशु गृह है। वर्ष 2019 में 3 जो भाई बहन थे, बच्चे थे, वो भोपाल में भीख मांगते हुए मिले थे। उसके बाद उन्हें गोदी शिशु गृह में वहां पर भर्ती कराया गया था। तीनों बच्चे जो है बताया जा रहा है कि हिंदू हैं, लेकिन अभी जो हाल ही में प्रियंक कानूनगो जो बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब वहां दौरा किया तो पता चला कि उन तीनों के नाम मुस्लिम कर दिए गए हैं और यही नहीं, आधार कार्ड में भी उनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो पूरा मामला ये सामने आया तो उन्होंने जब पूछताछ की है तो उसके बाद इससे ये पता चला है कि ये बड़ा मामला है जो धर्मांतरण से जोड़कर देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने कल शाम को जो है वहां जाकर कार्रवाई की है, वहां जाके सारे दस्तावेज भी जब्त किए हैं और बताया जा रहा है कि इसकी जो है पूरे मामले को लेकर कोई मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी फाइल की जा सकती है जिला कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि पिछले 2 साल से जब बच्चे वहां गोदी गृह में हैं, वो तीनों बच्चे हिंदू थे, तो उनके नाम आधार कार्ड में मुस्लिम कैसे हो गए? बिल्कुल, और इसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। राजकिशोर, आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, धर्मांतरण एक बेहद ही बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, जिसके खिलाफ सरकार लगातार कवायद चला रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसे कोई भी मामले सामने आते हैं, उजागर होते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्यों? बिल्कुल शिवांगी, क्या मिशनरी संस्थाओं का मिशन धर्मांतरण है? यह सबसे बड़ा सवाल है। दावा यह है कि जबरन धर्मांतरण नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको घटनाएं गिनाऊं तो आश्चर्य होगा। यह सिर्फ 2 घटनाएं हैं। इसके पहले जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, धार और झाबुआ में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार सामने आई हैं और राजधानी भोपाल भी इससे अछूता नहीं रहा है। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में क्रिश्चियन स्कूल में देखिए इस तरह की बातें की जा रही थी, इस तरह से प्रेरित किया जा रहा था कि वो ईसाई धर्म को अपनाएं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने के बावजूद अब तक देखिए ठोस कदम इस ओर दिखाई नहीं दे रहा है कि धर्मांतरण को कैसे रोका जाए। दावे तो लगातार किए जाते हैं कि जबरन धर्मांतरण नहीं होगा, लेकिन जो तस्वीरें, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो रायसेन की हो, दमोह की हो, जबलपुर की हो या भोपाल की हो, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आखिर धर्मांतरण कब रुकेगा? क्योंकि देखिए पैसों की लालच देकर कई बार धर्मांतरण कराया जाता है। ट्राइबल एरिया में लोगों को लुभाकर धर्मांतरण किया जाता है और जो बाल संरक्षण गृह हैं, उन जगहों पर धर्मांतरण होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। यह सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है। जो पिछली घटनाएं हमने आपको बताई, उससे देखिए अब तक ये सवाल खड़े होते हैं कि जो धर्मांतरण करने वाले शक्तियां हैं एमपी में, उनका पूरी तरह से खात्मा नहीं हो सका है और ये कब बंद होगा इस बात को कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल आकाश, और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि या क्या सिर्फ ये 1 या 2 मामले हैं जो कि सामने आ रहे हैं, या इसके पीछे कोई प्लानिंग बड़ी है, कोई साजिश बड़ी है? आप सभी का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।